हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर सभी बच्चे जुड़ जाएं और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि अपने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इसकी एक रूपरेखा तैयार की थी। आज हम अपने चैप्टर को सही तरीके से या सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से ही करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो पहले चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम समझते हैं इसको और साथ साथ आप लिखते जाना, बढ़िया सी नोटबुक बना लो। तो पहले देखते हैं हम। देखो बच्चों प्रकृति में क्या होते हैं बच्चों, कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ परिवर्तन होते हैं। प्रकृति में क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं? दो प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। एक परिवर्तन हो सकता है अपना भौतिक परिवर्तन। एक क्या हो सकता है अपना भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि हमारी एक नेचर होती है प्रकृति। प्रकृति के अंदर क्या है? कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार से हो सकते हैं? एक तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है, एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो हम परिवर्तन की परिभाषा को देखते हैं। परिवर्तन क्या होता है हम देखते हैं। जब कोई वस्तु या पदार्थ जब कोई वस्तु या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन या बदलाव होता है तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जब कोई वस्तु या पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? बदलाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब हमारी प्रकृति में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है बच्चों? दो प्रकार से, यानी कि लिखेंगे हम परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार। हाँ बच्चों, परिवर्तन के प्रकार। नंबर एक देखते हैं भौतिक परिवर्तन, और सेकंड है अपना रासायनिक परिवर्तन। क्या है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। हम हमने पहले क्या देखा था? प्रकृति के अंदर क्या हुआ बच्चों? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं बच्चों? एक तो होता है कि भौतिक परिवर्तन के रूप में, एक होता है रासायनिक परिवर्तन के रूप में। फिर हमने बच्चों क्या देखा? परिवर्तन की परिभाषा देखी। परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है बच्चों? जब कोई वस्तु या पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है? परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। और नंबर दो कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। नंबर फर्स्ट भौतिक परिवर्तन, नंबर दो रासायनिक परिवर्तन। तो अब बच्चों हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। क्या होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन क्या होता है?
परिवर्तन के कितने प्रकार पढ़े थे हमने? दो। एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, एक पढ़ा था हमने रासायनिक परिवर्तन। तो पहले को देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में, कौन से बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण नंबर 1, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। नंबर 2, नमक का जल में घुलना। और भी बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि नंबर 3, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। यहां तक का बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं प्रकार, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, हम सेकंड देखते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। यहां का स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड प्रकार इसका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। देखते हैं ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, एवं साथ साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, साथ साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखो बच्चों, नंबर 1, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। सेकंड देख सकते हैं बच्चे, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। आप बच्चे रासायनिक परिवर्तन का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे फिर पढ़ते हैं हम क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया बता सकते हो कोई बच्चे, अभिक्रिया किसे कह सकते हैं? क्रिया करने, जब कोई वस्तु या पदार्थ, जब कोई वस्तु या पदार्थ अपने वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन कर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया कहते हैं। तो हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसके आगे लगा देते क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखते हैं ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ आपस में क्रिया कर, यानी कि आपस में संयोग करके या जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्माण किन किन पदों से मिलकर के हुआ है। अब देखते हैं, हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या देखी बच्चों? डेफिनेशन देखी। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण किन किन पदों से मिलकर के हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण के पद, रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण के पद, या इसको भाग भी बोल सकते हो आप। कितने होते हैं बच्चों?
दो भागों से मिलकर के बनी होती है। रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण कितने पदों या भागों से मिलकर के होता है बच्चों? दो भागों से मिलकर के होता है। नंबर एक भाग होता है अपना क्या बच्चों? अभिकारक, या आप इसको क्या बोल सकते हो? क्रिया कारक। और नंबर दूसरा भाग होता है बच्चों उत्पाद या प्रतिफल। तो हम इसका फर्स्ट भाग देखते हैं क्या कि पहला क्या प्रकार हो सकता है। पहला नंबर एक प्रकार हो सकता है आपका क्रिया कारक, क्रिया कारक या अविकारक, क्रिया कारक या अविकारक। दूसरा प्रकार हो सकता है इसका उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। हाँ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण कितने भागों या पदों से मिलकर के हुआ है? दो। एक कौन सा? क्रिया कारक, और दूसरा कौन सा? अविकारक। क्रिया कारक को क्या बोल सकते हैं आप? क्रिया कारक या अविकारक। दूसरा भाग क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। अब इनको हम डिटेल से देखते हैं कि क्रिया कारक की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो बच्चों आप देखो क्रिया कारक फर्स्ट, यानी रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण के पदों में देखेंगे हम फर्स्ट क्रिया कारक। क्या देखेंगे बच्चों? क्रिया कारक या अविकारक, क्रिया कारक या अविकारक। क्या देखेंगे बच्चों? क्रिया कारक या अविकारक। बच्चों इसकी डेफिनेशन देखो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में संयोग कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने वाले पदार्थों को क्रिया कारक कहते हैं, क्रिया कारक कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में संयोग कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कारक कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, कोई एक पदार्थ लिया हमने ए, फिर हमने दूसरा पदार्थ लिया क्या? बी, तो इनसे मिलकर के एक नवीन पदार्थ का निर्माण होगा ए बी। तो हमारे पास क्रिया करने वाले पदार्थ क्या हैं? ए और वी हैं। ये दोनों ही पदार्थ क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। कौन से उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं? ए बी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इन क्रिया करने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कारक। क्रिया करने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कारक या अविकारक। क्या कह सकते हैं? क्रिया कारक या अविकारक। का हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, या इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि दूसरी परिभाषा। सेकंड परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बच्चों? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। समझो बच्चों, एग्जाम्पल, एक पदार्थ लिया हमने क्या? H2, दूसरा हमने क्या लिया? O2। तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं क्या? H2O। इसी प्रकार से हमने क्या लिया? C यानी कि कार्बन, दूसरा लिया क्या? ऑक्सीजन। तो अपने पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में H2 प्लस O2 क्या है बेटा? क्रियाकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। उसी प्रकार C प्लस O2 भी क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों को ही क्या बोल सकते हैं? क्रियाकारक या अव्ययकारक। क्रियाकारक या अव्ययकारक। आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे पढ़ते हैं कि उत्पाद किसे कहते हैं। दूसरा पद या दूसरा भाग किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। नंबर 2 के उत्पाद या प्रतिफल के क्रिया करवाने के पश्चात कि हमें क्या प्राप्त हुआ उसको ही क्या कहते हैं? उत्पाद। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्रोडक्ट। अब बच्चों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि हमने पहले देखी थी किसकी? अभिकारक की परिभाषा। तो अभिकारक की परिभाषा हमने देखी है, क्रिया करने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्रिया किसने की थी? ए उत्पाद और बी उत्पाद ने तो मिलकर के क्या बनाया था? ए बी उत्पाद बनाया था। तो वही परिभाषा किसकी हो जाएगी बच्चों? उत्पाद की हो जाएगी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की घटना के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे उत्पाद कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा यहीं पे लिख लो। दूसरी परिभाषा हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नवीन पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले जर्नल देख लेते हैं। कोई ए पदार्थ है, कोई बी पदार्थ है। इससे किससे मिलकर के निर्माण हो रहा है? किसका? ए बी का उत्पाद है। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? क्रियाकारक या अभिकारक। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। ए बी क्रियाकारक किसका निर्माण करेंगे? ए प्लस बी क्रियाकारक ए बी उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसको क्या बोल सकते हो? क्रियाकारक। जैसे अब हम लेते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में इसका क्या एग्जाम्पल। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बच जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से लेते हैं H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा बच्चों? जल, यानी कि H2O। अब आगे देखते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या क्या है, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण, क्रियाओं को किस प्रकार पहचाना जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके।
अगली हेडिंग है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, या इसको बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण, कई प्रेक्षण होते हैं। जैसे कि नंबर 1 देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है अपना, अवस्था में परिवर्तन। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। अवस्था में परिवर्तन यानी कि जैसे कि जल को ले लो, जल हमारा तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। एक तो द्रव अवस्था में, एक हिमांक बिंदु पर किसमें, ठोस अवस्था में, और गलनांक बिंदु में द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक गैस जब उसका ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि मान लो आप, ये हमारे पास क्या है, बर्फ है। ये क्या, एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि किसमें होता है, ठोस अवस्था में होता है, जो कि क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये द्रव क्या होगी, पिघलेगी, तो ये क्या हो जाएगी, यही जल किसमें पोल जाएगा बच्चों, यह एक द्रव के रूप में हो जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, द्रव अवस्था। कौन सी हो जाएगी, द्रव अवस्था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पदार्थ की अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। दूसरा प्रेक्षण होता है बच्चों क्या, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन। जैसे हमारे पास पहले हमने क्या ली थी, हाइड्रोजन गैस, फिर हमने बच्चों क्या ली थी, ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के संयोग से क्या बना दिया हमने बच्चों, जल बना दिया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से क्या बना दिया, जल बना दिया। तो इसमें भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नंबर 3 क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होता है। अगला क्या होता है बच्चों, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ये हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके या रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है बच्चों, प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है, 4 प्रेक्षण है। अब इससे आगे हम देखते हैं, तो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या डेफिनेशंस होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रकृति में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इन सब की हमने डेफिनेशन देख ली। फिर हमने देखा बच्चों अभिक्रिया क्या होती है, उसके पश्चात हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण किन किन भागों या पदों से मिलकर के हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण बच्चों क्रियाकारक एवं अभिकारक से मिलकर के हुआ है। किससे मिलकर के हुआ है, क्रियाकारक एवं अभिकारक से मिलकर के हुआ है। इनकी परिभाषा भी हमने देख ली, जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था उत्पाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फिर हमने पढ़े रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। पहला हमने पढ़ा था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा गैस का निष्कासन, चौथा हमने पढ़ा था कौन सा बच्चों, रंग में परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। किसको, अभिक्रिया को प्रदर्शित करना देख लेते हैं।
किसके रूप में, यानी कि अभिक्रिया को कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। अभिक्रिया को बच्चों हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम उसके आधार पर पता लग सकता है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अभिक्रिया को बच्चों कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। आप इसी प्रकार से कक्षाएं लेने के लिए हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिले। तो बच्चों अभिक्रिया को प्रदर्शित करना दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक तो करते हैं हम किसके रूप में, शब्द समीकरण के रूप में। एक करते हैं हम शब्द समीकरण के रूप में और दूसरा करते हैं हम रासायनिक समीकरण के रूप में। फर्स्ट शब्द समीकरण के रूप में, दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को कितने रूप में प्रदर्शित करते हैं बच्चे, दो रूप में। एक तो शब्द समीकरण, दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चों क्या, शब्द समीकरण। क्या, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हो वर्ड इक्वेशन, यानी कि शब्द समीकरण। शब्द से ही आपको पता चल रहा है, जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चों आपको पता होता है वहां हमें रोल नंबर लिखना होता है, एक अंकों में लिखना होता है, एक शब्दों में लिखना होता है। अंकों का मतलब होता है कि संख्या को किसके रूप में प्रदर्शित करना, अंकों के रूप में प्रदर्शित करना। और शब्द का मतलब होता है हिंदी, यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हिंदी रूपांतरण। तो उसी प्रकार से अभिक्रिया को किसके रूप में देखेंगे, शब्द समीकरण के रूप में। यानी कि लिखे ऐसे लिखते हैं बच्चों, कैसे, देखो एग्जाम्पल के रूप में देख लो। हमने कोई एक पदार्थ लिया, क्या, मैग्नीशियम। क्या लिया, मैग्नीशियम। दूसरा पदार्थ क्या लिया बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो इससे मिलकर के किसका निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका हुआ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार के रूप में अभिक्रिया को लिखना ही क्या कहलाता है बच्चों, शब्द समीकरण कहलाता है। तो उसकी एक क्या परिभाषा बन सकती है, देखो बच्चों इसकी क्या एक डेफिनेशन बन सकती है, अभिक्रिया को शब्दों के रूप में, अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है, अपना शब्द समीकरण कहलाता है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित करना, शब्दों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल देख लिया हमने, क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा देख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, जल। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमने शब्द समीकरण को किसके रूप में पढ़ लिया, एक डिटेल रूप में पढ़ लिया कि इसकी परिभाषा क्या होगी। अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है,
शब्द समीकरण कहलाता है। इसके हमने क्या देख लिए एग्जाम्पल, किसका रासायन यानी कि अभिक्रिया को किसके रूप में लिख सकते हैं। पहला हमने लिखा था शब्द समीकरण, दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है रासायनिक समीकरण। क्या रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। पहले तो हमने बात की थी शब्द समीकरण की, अब बात कर रहे हैं हम रासायनिक समीकरण की। यानी कि देखो बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों। ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसके अंतर्गत अभिकारक एवं उत्पादों को संकेतों प्रतीकों चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बच्चों ऐसा समीकरण, कैसा ऐसा समीकरण जिसके अंतर्गत पदार्थ बोल सकते हो या तत्व बोल सकते हो या अभिकारक एवं उत्पादों को संकेतों प्रतीकों चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अब हमने वहां लिखा था शब्द समीकरण मैग्नीशियम, क्या लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा था। ये किसके उत्पाद का निर्माण कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका कर रहे थे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे थे। ये तो बच्चे हमारा क्या था एक शब्द समीकरण था। क्या था शब्द समीकरण था। हमें पढ़ना क्या है रासायनिक समीकरण बच्चों। तो रासायनिक समीकरण में क्या बात कर रहा है ऐसा समीकरण जिसके अंदर अभिकारक एवं उत्पादों को संकेतों प्रतीकों एवं चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं यानी कि Mg से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को किस तत्व से O2 से करते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से कार्बन को C से करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही क्या है बच्चों रासायनिक समीकरण के उदाहरण है। क्या है रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल। आप बच्चे इसको नोट कीजिए। देखते हैं हाँ क्या देखा था रासायनिक यानी कि अभिक्रिया के क्या देखे हमने प्रकार यानी कि अभिक्रिया का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर के होता है। एक तो शब्द समीकरण के रूप में होता है, एक रासायनिक समीकरण के रूप में होता है। इससे आगे देखते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित अभिक्रिया के भाग रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित अभिक्रिया के भाग दो भाग थे। क्या थे अपना फर्स्ट था क्या उत्पाद और सेकंड क्या था
फर्स्ट अपना क्रियाकारक, दूसरा क्या था उत्पाद। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया देख लो बच्चों, Mg प्लस O2 इजुकल टू क्या बन रहा है, MgO। क्या बन रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, क्रियाकारक। ये क्या हो गए, क्रियाकारक। ये क्या हो गए अपने अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक। यहाँ क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक। यहाँ क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। यानी कि कोई भी क्रियाकारक जब एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहाँ उसको किसकी उपस्थिति होगी, एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अभिक्रिया में सम्मिलित अभिक्रिया के भाग कितने हो सकते हैं बच्चे, 3 हो सकते हैं। एक तो क्रियाकारक, एक अभिकारक, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया। हेलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे हम इस चैप्टर के बारे में आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारे YouTube चैनल एस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें एवं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिले। इस चैनल पर बहुत सारी कक्षाएँ प्रारंभ में, जैसे कि मैथ्स की है और विज्ञान वगैरह की हैं, सारी कक्षाएँ प्रारंभ में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षाओं का आनंद लें।